साथियों, आज हम दलितों के बारे में दलित शब्द क्या है और इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। दलित अंग्रेजी शब्द डिप्रेस्ड क्लास का हिंदी अनुवाद है। भारत में वर्तमान समय में दलित शब्द का अनेक अर्थों में उपयोग होता है। वैसे तो इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, किंतु मोटे तौर पर उन वर्गों को दलित कहा जाता है जो वर्तमान में अनुसूचित जात के अंतर्गत आते हैं। दलित शब्द का अर्थ पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ एवं जिनका हक छीना गया होता है। इस अर्थ में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आज सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद हैं। वर्तमान समय में जिनको दलित समझा जाता है उनमें से अनेक वर्गों को पहले अछूत या अस्पृश्य माना जाता था। उनका अनेक प्रकार से शोषण हुआ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, जो 1 मई 2010 को आरंभ हुई थी। भारत में जनगणना 1872 से की जाती रही है और यह पहली बार जब बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई। जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया गया। अंतिम जारी प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 दशक के दौरान काफ़ी बढ़ी हुई है और भारत ने जनसंख्या के मामले में अपने दूसरे स्थान को बनाए रखा है। भारत में दलितों की जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 16.6% यानी कि 20.14 करोड़ आबादी दलितों की है। दलितों की जनसंख्या भारत में 20.14 करोड़, ये 2011 की है। बांग्लादेश में 65 लाख, ये 2010 की है। नेपाल में 50 लाख 2011 की है। श्रीलंका में 50 लाख 2011 की है। पाकिस्तान में 30 लाख 2011 की है। ग्रेट ब्रिटेन में 5 लाख 2013 की है। संयुक्त राज्य में अभी अनुमानित है। कनाडा में 2.5 लाख 2013 में। इस तरीके से यहाँ पे दलितों की संख्या है। दलितों पर अभी भी अत्याचार होता रहता है। जैसे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित दूल्हे को ऊंची जाति, यानी कि इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कथित तौर पर घोड़ी चढ़ने पर से रोका गया। मुस्लिम ने घोड़े की लगाम खींचकर दूल्हे को नीचे गिराया तथा उसकी बुरी तरह से पिटाई की। आज दलितों को भारत में जो भी अधिकार मिले हैं उसकी पृष्ठभूमि इसी शासन की देन थी। यूरोप में हुए पुनर्जन जागरण और ज्ञानोदय आंदोलनों के बाद मानवीय मूल्यों का महिमा मंडन हुआ। यही मानवीय मूल्य यूरोप की क्रांति के आदर्श बने। इन आदर्शों की जरिए ही यूरोप में एक ऐसी समाज की रचना की गई जिसमें मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी गई। ये अलग बात है कि औद्योगिकीकरण के चलते इन मूल्यों की जगह सबसे पहले पूंजी ने भी यूरोप में ली, लेकिन इसके बावजूद यूरोप में ही सबसे पहले मानवीय अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई। इसका सीधा असर भारत पर पड़ना लाजमी था और पड़ा भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर सभी अनुच्छेद
इन्हीं मानवीय अधिकारों की रक्षा करते नजर आते हैं। भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा सबसे सशक्त रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया। डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज के प्रणेता हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की। साफ तौर भारतीय समाज के तात्कालिक स्वरूप का विरोध और समाज के सबसे पिछड़े और तिरस्कृत लोगों के अधिकारों की बात की। राजनीतिक और सामाजिक हर रूप में इसका विरोध स्वाभाविक था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी इन मांगों के विरोध में कूद पड़े। बाबा साहब ने मांग की कि दलितों को अलग प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह दलित राजनीति में आज तक की सबसे सशक्त और प्रबल मांग थी। देश की स्वतंत्रता का बीड़ा अपने कंधे पर मानने वाली कांग्रेस की सांसें भी इस मांग पर थम गई थी। कारण साफ था, समाज के ताने बाने में लोगों का सीधा स्वार्थ निहित था और कोई भी इस ताने बाने में जरा सा भी बदलाव नहीं करना चाहता था। महात्मा गांधी जी को इसके विरोध की लाठी बनाई गई और बैठा दिया गया आमरण अनशन पर। आमरण अनशन वैसे ही देश के महात्मा के सबसे प्रबल हथियार था और वो इस हथियार को आए दिन अपनी बातों को मनाने के लिए प्रयोग करते रहते थे। बाबा साहब किसी भी कीमत पर इस मांग से पीछे नहीं हटना चाहते थे। वो जानते थे कि इस मांग से पीछे हटने का सीधा सा मतलब था दलितों के लिए उठाई गई सबसे महत्वपूर्ण मांग के खिलाफ में हामी भरना। लेकिन उन पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगा और अंततः पूना पैक्ट के नाम से एक समझौते में दलितों के अधिकारों की मांगों को धर्म की दुहाई देकर समाप्त कर दिया गया। इन सब के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी और समाज के निचले तबकों के लोगों की लड़ाई जारी रखी। अंबेडकर के प्रयासों का ही ये परिणाम है कि दलितों के अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह दी गई। यहाँ तक कि संविधान के मौलिक अधिकारों के जरिए भी दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की गई। साथियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो भी आप लोगों को सुझाव देना है वो सुझाव आप लोग दिया करिए, क्योंकि आप सभी लोग अगर एकत्रित नहीं होंगे जिस तरीके से एकत्रित हो रहे हैं तो आने वाला दिन काफ़ी अच्छा नहीं हो सकता है। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।